तो 2020 हंसी आ रही है। तो 2025 की डियर डायरी में आपका स्वागत है। ये डायरी इस बार मैंने छोटी लिखी है एकदम, क्योंकि इस साल इतना कुछ हुआ ना। मैं दिल्ली गई थी, एमपी गई थी, राजस्थान गई थी, मतलब कुछ ना कुछ मुझे चुल मची ही रहती है कि मैं कहीं जाऊं, कुछ करूं, पता नहीं क्या करना चाहती हूँ मैं लाइफ में। और मैंने खाली देखा जाए तो मैंने खाली 9 पेजेस की डायरी लिखी है, क्योंकि ऐसे तो 900 लिख सकती थी मैं, पर फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाता, क्योंकि मेरे पास इतना कुछ था बताने को और इतना कुछ है छुपाने को इस साल की बातें। तो शुरू करते हैं। 31 दिसंबर 2022 में मैंने क्या लिखा। एक्चुअली ना इस साल बहुत कुछ गलत चीज़ें मेरे साथ हुई, बहुत ज़्यादा, दोस्ती के नाम पे, स्पेशली दोस्ती के नाम पे ही। तो इसलिए जैसे ना दिल टूटा सा मेरा थोड़ा है इस वक्त, मतलब क्योंकि जब मैंने लिखी थी ना तो मेरे को काफ़ी रोना भी आ रहा था। लोग कहते, कमेंट करते कि अब पर ना इस बार तो आपकी डियर डायरी बहुत अच्छी होने वाली है, ये साल तो आपका अच्छा गया। समझ नहीं आती। मैं खुद उड़ता तीर ना खुद लेती हूँ मैं, ठीक है। कोई जरूरत थी नहीं थी मेरे को दिल्ली जाके रहने की, या किसी के पास जाके रहने की, या किसी को ठीक कर, मैं कौन होती हूँ किसी को ठीक करने वाली। यार मेरा काम है मैं अपने आप को ठीक रखूं, दैट्स इट। मैंने किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रखी है। इस साल मैंने ये बहुत बड़ी चीज सीखी है कि मैं अपने आप को ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, किसी और को ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है, वो उनकी खुद की है। सब अपनी लाइफ जी रहे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, सब अपनी मेंटल हेल्थ ठीक कर रहे हैं। मैं किसी और की मेंटल हेल्थ ठीक करते करते अपनी मेंटल हेल्थ मैंने इतनी खराब कर दी ना इस साल, मैं आपको बता नहीं सकती। और मैंने अपनी फेवरेट टॉप पहनी है 100 रुपए की, जो सरोजनी से ली थी। और साथ मैंने आज रेड लिपस्टिक लगाई है, क्योंकि ये साल एकदम ड्रामेटिक होने वाला है 2026। तो इसलिए मेरे को लगता है 2026 बहुत सही होने वाला है। 2025 जो है ना, मतलब ऐसा कहते हैं ना कि मतलब एंडिंग अच्छी हो ही जाती है किसी ना, जैसे मूवीज की एंडिंग अच्छी करते ही करते हैं ना, चाहे बीच में कितना भी कुछ क्यों ना चल रहा हो, लेकिन एंड में एंडिंग अच्छी होती है ना। तो 2025 मेरा वैसा ही रहा कि ऐसे ऐसे रोलर कोस्टर के साथ चलता रहा एट द एंड दिसंबर में आके सब ठीक हो गया। लिटरली सब ठीक हो गया, और किस चीज की वजह से ठीक हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगी आज। तो शुरू करते हैं डियर डायरी 2025 की। यार हर 31st को मैं बोलती हूँ कि इस साल मैंने बहुत कुछ सीखा, और पिछले साल मुझे लगा था कि ओहो हो इस साल तो बहुत कुछ सीख लिया, अब तो कुछ सीखने को बचा ही नहीं। हाँ, मतलब पिछले साल मैं सोच रही थी, जब मैं डियर डायरी लिख रही थी मैं सोच रही थी ओह भाई साहब मैंने इस साल कितना कुछ सीख चुकी हूँ, इतना कुछ सीख चुकी हूँ कि अब कुछ सीखने को बचा ही नहीं है। तो जो आगे मैंने लिखा हुआ है कि लेकिन अब समझ आ रहा है, जिस इंसान की ऐसी सोच हो कि अब तो कुछ सीखने को बचा ही नहीं, उसको अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। मतलब अब मेरे को ये रियलाइज हुआ है कि हम कितना भी क्यों ना सीख लें, फिर भी कुछ ना कुछ सीखने को रह जाता है। मतलब मैंने अभी कुछ भी नहीं सीखा। अगर मैं अभी आपको बताऊं ना, मतलब इस साल जो मैंने सीखा है ना, मैं ये नहीं कह सकती मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। बस समझ लो कि थोड़ा सा, मतलब 1% और बेटर बनी हूँ मैं। लेकिन पिछले साल मैं ये नहीं कह रही थी मैं 1% और बेटर बनी हूँ। पिछले साल मेरे को लग रहा था ओ भाई मैं तो बड़ी सही हो गई हूँ, भाई मैंने तो सब सीख ही लिया लाइफ में। लेकिन जब इस साल ने भी मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें सिखाई, तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं भई, पिक्चर अभी बाकी है, अभी बहुत कुछ सीखना है, हर साल कुछ ना कुछ सीखना है और 1% बेटर हर साल बनना है। 2025 ईयर मेरी लाइफ़ का अब तक का बेस्ट ईयर रहा है। मतलब बेस्ट भी और थोड़ा थोड़ा खराब भी। क्योंकि इस साल बहुत कुछ हुआ है। बहुत बुरी चीज़ें भी हुई हैं, बहुत लोग मुझे छोड़ के चले गए। बहुत दुःख है कि बहुत लोग लाइफ़ से चले गए। पर कल ही एक रील सामने आई थी मिल्खा सिंह की। मिल्खा सिंह बोल रहा था सब छोड़ते चले जा रहे हैं गुरुजी। तो आगे से बंदा बोलता है कि ऊंचाई पे उड़ने वाले पंछी छोटे छोटे पेड़ों से दिल नहीं लगाते, और तेरे को तो अभी बहुत ऊंचे जाना है। तो ये मैं काफ़ी रिलेट कर पाई। मेरे को साल के आखिरी दिन में ये रील सामने आई थी कि जो मिल्खा सिंह बोलता है कि यार सब छोड़ते चले चले जा रहे हैं गुरुजी। तो अभी तो तूने बहुत ऊंचे उड़ना है। तो मेरे को ये एक थोड़ा सा ऐसे अंदर से सहारा हुआ, चलो कोई बात नहीं। इंसान किसी चीज़ को ऐसा सहारा लेके चलता है ना कि चलो ये चीज़ गलत होगी, सारे छोड़ के लाइफ में चले गए, सारे दोस्त चले गए, लेकिन एट द एंड सब अच्छे के लिए ही होता है। और मेरी खुद की ग्रोथ के लिए ही लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं, ताकि मैं और आगे बढ़ूं। लोगों को लगता होगा कि अपर्णा के तो बहुत दोस्त होंगे, पर असल में मेरी किसी से भी बात नहीं होती। मैं ये नहीं कह रही कि ओहो मैं तो बहुत अकेली हूँ। असल में देखा जाए तो हर इंसान अकेला ही है। वो तो बस अपने मन को बहलाने के लिए हम कहते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत लोग हैं। यार अब ना मुझे अकेला बहुत अच्छा लगता है, बड़ा पीसफुल लगता है मुझे ना। अब लोगों के इर्द गिर्द होने से खुंदक होती है। आई होप अगले साल तक मैं लोगों के साथ रहना भी सीख लूं। मतलब अब मैंने इतना लेवल ऑफ मेंटल पीस अचीव कर लिया है ना कि अब
मुझे लोगों के होने से प्रॉब्लम होने लगी है। मेरे को अकेले थोड़ा बहुत पीसफुल लग रहा है, लेकिन ये चीज़ कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आपको अकेले रहने की आदत है और आपको अच्छा लगता है, तो आपको लोगों के साथ रहना भी आना चाहिए। जैसे अभी लोगों के एब्सेंस में सुकून मिलता है, वैसे प्रेज़ेंस में भी मिलना चाहिए। ऑब्वियसली आप एक महारथी नहीं बन सकते जब तक आपको हर चीज़ हैंडल करनी ना आती हो। कुछ लोग अकेले नहीं रह सकते, कुछ लोग भीड़ में नहीं रह सकते, पर जिस इंसान को हर सिचुएशन में रहना आता है ना, जीना आता है ना, वही है सिकंदर। मैं टोटली अकेला रहना चाहती हूँ। हाँ, मतलब अब ना लाइफ़ का ऐसा फ़ेज़ आ गया कि अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अब मुझे कोई भी नहीं चाहिए, और इतना इतना ज़्यादा मेरा वो हो गया ना कि मैं अकेली रहूँ, कि मेरे को घरवालों से भी अब थोड़ी ऐसे प्रॉब्लम्स ही होने लगी है। पर इस चीज़ को हम इस साल ठीक करेंगे कि अगर मेरे इर्द-गिर्द भी कोई है तो भी मुझे प्रॉब्लम ना हो। मेरे को लोगों के साथ रहने में भी अच्छा लगना चाहिए। तो ये इस साल बहुत चीज़ें सीखनी है, 2026 में बहुत चीज़ें सीखनी है, पर 2025 मेरे को बहुत कुछ सिखा के गया और बहुत स्ट्रॉन्ग बना के गया। मैं हर साल स्ट्रॉन्ग होती जा रही हूँ मेंटली, फिज़िकली भी इस बार तो। चलो अब 2025 की बात करते हैं। जनवरी 2025 में मैं रोज़ स्ट्रगल कर रही थी, अपना खाना डाइजेस्ट करने में। मतलब रोज़ के मुझे 75 आसन करने पड़ते थे, नहीं तो मेरा आईबीएस ट्रिगर हो जाता था। तब मेरी आईबीएस की मेडिसिन्स नहीं स्टार्ट हुई थी, जो अभी चल रही हैं। तब मैं स्टाफ स्पिनिंग का 100 डेज़ चैलेंज कर रही थी, जो मैंने आज तक कंप्लीट नहीं करा, जिसकी वजह से मेरा स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना काफ़ी बढ़ गया था। आज तक वो चैलेंज कंप्लीट नहीं कर पाई। मैंने 100 दिन का चैलेंज लिया था और मैंने शायद 30 या 31 डेज़ करे थे कंप्लीट, और लोगों को लग रहा है कि अपर्णा देवयाल ने गिव अप कर दिया, पर नहीं, वो चीज़ मैंने खाली छोड़ी नहीं है, उसको मैंने पॉज़ पे रखा है। मैं वापस स्टाफ स्पिनिंग इसी साल शुरू करूँगी और इसी साल कंप्लीट भी करूँगी, देख लेना। आज तक वो चैलेंज कंप्लीट नहीं किया, 2026 में कर लूँगी। और जनवरी में मेरी लाइफ़ से एक दोस्त चला गया। उसका मुझे बहुत दुःख हुआ था। काइंड ऑफ हार्ट ब्रेक हुआ था, गंदे वाला। जनवरी में जिस दिन मेरा आईबीएस ट्रिगर नहीं होता था, उस दिन को मैं सेलिब्रेट करती थी। मतलब लिटरली तब मैं इतना स्ट्रगल कर रही थी ना यार अपनी हेल्थ ठीक करने के लिए। मतलब 75 आसन, 75 लाइफ में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ें करनी पड़ी थी मुझे सिर्फ़ एक आईबीएस ठीक करने के लिए। क्योंकि तब मेडिसिन्स की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ? मैंने बहुत जितनी रिसर्च करी थी ना आईबीएस के ऊपर, वो सारी मैंने लगा दी थी कि भई अब तो मेरे को अपना 2025 अच्छा करना है। और जिम भी जाती थी, थोड़ा स्ट्रेंथ भी गेन कर रही थी, लेकिन साइड बाय साइड आईबीएस था। मतलब साइड बाय साइड आईबीएस अभी भी है, पर अभी मेरे को 75 चीज़ें नहीं करनी पड़ रही है आईबीएस को ठीक करने के लिए। अभी मेरे को बस मेडिसिन खानी पड़ रही है। तो मैं आराम से मेडिसिन खा रही हूँ कि हाँ, 1-2 साल मेडिसिन्स चलेंगी आईबीएस की, पर एटलीस्ट अब सिर्फ़ मेडिसिन से। तब मैं लिटरली दिन में ना 75 चीज़ें करती थी अपना आईबीएस ठीक करने के लिए। तो 2025 टफ था यार मेरे लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट 2025 बहुत टफ था मेरे लिए। शुरुआत में तो काफ़ी टफ था। और पता है स्टाफ स्पिनिंग भी मैंने आईबीएस की वजह से ही छोड़ी थी। हाँ, मुझे याद है कि स्टाफ स्पिनिंग जब मैंने छोड़ी थी ना 31 डेज़ कंप्लीट करके, वो यार आपको पता है मैंने डेली व्लॉग 2-3 बार शुरू किए और 2-3 बार मैंने आईबीएस करके ही छोड़ी है। मैंने जो चीज़ शुरू करी है ना, मैंने आईबीएस की वजह से एट द एंड छोड़ी है। तो अब जब आईबीएस ठीक हो रहा है ना, तो फिर मेरे लिए ये लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि मेरा आईबीएस ठीक हो रहा है। क्योंकि जब ये ठीक हो जाएगा तो फिर मैं अनस्टॉपेबल हो जाऊँगी भई हर चीज़ में। आप सोच नहीं सकते इस बार ना मैंने क्या कुछ सोचा है, क्योंकि इस साल मेरे को आईबीएस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस साल मेडिसिन्स आईबीएस को ठीक कर रही हैं। मैं साइड बाय साइड अपने काम कर सकती हूँ, अपने ऊपर वर्क कर सकती हूँ इस साल। मेरा वेट भी 30 केजी 38 केजी था अब, और फिलहाल अभी मेरा टच वुड अभी मेरा वेट 46 केजीज़ है। और आईबीएस में वेट गेन करना बहुत मुश्किल होता है भई। और अगर मेरा वेट गेन हो रहा है ना, तो मतलब मैं सही रास्ते पे हूँ। और जैन में मैंने बेसबॉल बैट भी खरीदा था, वो जम्मू के साइकियाट्रिस्ट की धुलाई करने के लिए। भई लिटरली मैंने बेसबॉल बैट खरीदा था जम्मू में पिछले साल जैन में, क्योंकि उस साइकियाट्रिस्ट के ऊपर मुझे इतना खुंदक और इतना गुस्सा था ना, मैं रोज़ प्लान बना रही थी किसी ना किसी को पकड़ के कि चल मेरी हेल्प कर, मुझे उस डॉक्टर को पेलने जाना है। मतलब लिटरली मैं 2025 का आधा साल तो यही सोच रही कि मेरे को किस-किस को मारना है इस बेसबॉल बैट से। मतलब मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मेरे को बदले लेने, मेरे ना तब अंदर बदले की आग, बदले की भावना बहुत ज़्यादा थी कि मतलब जिसने मेरे साथ गलत किया मैं उससे बदला लूँगी। तो इस साल अभी काफ़ी कुछ बदल चुका है। तब ना मेरे अंदर बहुत रेज था, बहुत लोगों को लेकर, मतलब बहुत लोगों को लेकर रेज था वैसे। पर अभी आप मुझसे पूछो तो मैं बहुत पीस में हूँ। मतलब मुझे किसी से कोई नफ़रत नहीं है। फिर आया फ़रवरी,
तब मैं मेडिटेट कर रही थी अपनी फिजिकल हेल्थ ठीक करने के लिए। तब ना मुझे मेडिटेशन का मतलब नहीं पता था। मतलब इससे पहले जब मैं 2025 में स्टार्टिंग में जब मैं मेडिटेशन करती थी ना, मैं हमेशा अपने पर्सनल सेल्फिश रीज़न के लिए मेडिटेशन करती थी। मतलब आईबीएस ठीक करने के लिए। मतलब मैं कुछ भी कर रही हूँ ना लाइफ में, मैं बस एट द एंड आईबीएस को ठीक करने के लिए वो चीज़ कर रही होती थी। तब मैं कृष्णाय वासुदेवाय का जाप करती थी। हाँ, मतलब कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र ने मेरी बहुत हेल्प करी है, मुझे अंदर से बहुत सहारा दिया है 2025 में। फ़रवरी में एक और शख्स से दोस्ती हुई थी, जो साल खत्म होने के साथ-साथ खत्म हो गई। ऑयल पुलिंग, कोल्ड शावर, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वैगस नर्व रीसेट, इन्वर्जन्स जैसी 75 चीज़ें करती थी मैं रोज़, सिर्फ़ एक अपना आईबीएस ठीक करने के लिए। और फ़रवरी में ही मैंने ज्वेलरी बनाना शुरू की थी। मतलब जो ज्वेलरी वगैरह मैं अंगूठियाँ वगैरह बनाती थी, वो मैंने फ़रवरी में ही शुरू करी थी। फिर मार्च में मैं एक दिन कोल्ड शावर ले रही थी और मैंने सर पे भी ठंडा पानी फेंक दिया सर्दियों के मौसम में, जिससे मेरा ब्रेन एकदम फ्रीज़ हो गया था और मैं बहुत गंदे वाली बीमार हो गई थी और आईबीएस इंटू 100 हो गया था। मार्च बहुत टफ रहा यार। मार्च का बचा टाइम मैंने रिंग्स बनाने में निकाला। मेडिटेशन भी करती थी तब मैं। तब मैंने इनर इंजीनियरिंग करी थी। हाँ, मतलब मेरे को याद है कि इससे पिछले साल मतलब 2025 से पिछले वाले साल में मैंने एंडिंग टाइम में मैंने इनर इंजीनियरिंग बाय सद्गुरु सीखी थी। मेरे को बहुत शौक था कि मैं मेडिटेशन करूँ, पर मेरे को ये नहीं पता था कि मेडिटेशन करते कैसे हैं, तो सबसे पहले मैंने शुरू करा था इनर इंजीनियरिंग से। तो इनर इंजीनियरिंग में जो-जो उन्होंने सद्गुरु ने जो सिखाया था, लेकिन सच बताऊँ तो जो मेडिटेशन मैं अब कर रही हूँ और जो मैं सद्गुरु के द्वारा बताई हुई तब कर रही थी ना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि मेडिटेशन इज़ नॉट अबाउट बॉडी, इट्स अबाउट सोल। मतलब जो इनर इंजीनियरिंग है ना, उसमें पहले आसन करना सिखाते हैं, पहले बॉडी को अच्छे से पता नहीं वार्म अप करते हैं, ये वगैरह, 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 और एंड में जाके मेडिटेशन के लिए 15 मिनट बैठते हैं। तो मेरे हिसाब से वो रियल मेडिटेशन नहीं है। मतलब काफ़ी लोगों को वो सही लगती होगी, पर मैंने वो चीज़ छोड़ दी क्योंकि मुझे वो मेरे को फिज़िकल चीज़ ज़्यादा लग रही थी देन स्पिरिचुअल। मेडिटेशन एक स्पिरिचुअल चीज़ है, फिज़िकल चीज़ नहीं है वो। तो इसलिए मैंने वो सद्गुरु की मेडिटेशन भी जब कर रही थी, तो मैंने धीरे-धीरे वो भी छोड़ दी थी। मेडिटेशन भी करती थी तब मैंने इनर इंजीनियरिंग की थी सद्गुरु की, पर तब भी मुझे मेडिटेशन नहीं करनी आती थी। मैं बार-बार मेडिटेशन का ज़िक्र क्यों कर रही हूँ? आगे पता चलेगा। मार्च में मुझे मेरे बाल काफ़ी हेवी लग रहे थे, तो मैंने अंडरकट कर लिया। ये जो मैंने अंडरकट करा है, ये मैंने मार्च में करा था, अभी तक ग्रो नहीं हुए, पर अब मैं पछता रही हूँ और शुक्र है मैंने बॉयकट नहीं करा था, थैंक गॉड। मैं बॉयकट लिटरली बॉयकट करने वाली थी उस दिन मार्च में। तो मेरे को राजी ने बोला कि इशू तू पागल है यार, कल को मेरी शादी होगी और तू एक वहाँ पे तू ही एक नमूनी होगी जिसने लहंगा चोली के ऊपर बॉयकट रखा होगा। तो फिर मैंने खाली पीछे वाले बाल उड़ा दिए। शुक्र है इस वक़्त मेरे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि मैंने उस मार्च में मैंने बाल नहीं काटे थे अपने खुद से। तो अब मैंने सोच लिया कि अब मैं बाल तो नहीं काटूँगी, मेरे बाल अच्छे हैं, तो मुझे अब अपने बाल लंबे रखने चाहिए। लेकिन अगर मैं बाल बाँधती हूँ ना, तो अभी भी कहीं न कहीं सर्वाइकल वापस आने लगता है। तो इसलिए मैं बाल अवॉइड करती हूँ कि मैं बाँध के रखूँ, मैं खुले ही रखती हूँ बालों को। अप्रैल आ गया फिर। अप्रैल के टाइम में मेरी मेडिसिन चल रही थी जम्मू के एक साइकियाट्रिस्ट के पास से। वो जो जिस साइकियाट्रिस्ट की मैं धुलाई करना चाहती हूँ, वो वाला साइकियाट्रिस्ट नहीं है ये, वो तो बहुत घटिया था। ये अच्छा था साइकियाट्रिस्ट, लेकिन वो अच्छा डॉक्टर था, पर उसको आईबीएस की नॉलेज नहीं थी। तभी मेरे सिम्पटम्स उसकी मेडिसिन से ठीक ही नहीं हो रहे थे। वो मुझे काफ़ी इनर वर्क करने को बोलता था। कहता था कि आप अपने इनर चाइल्ड को हील करो, तभी आपका आईबीएस ठीक हो जाएगा। पर मैं कैसे करती यार, मुझे तो आता ही नहीं था, ना मुझे मेडिटेशन करनी आती थी सही से। फिर 2025 का सबसे पहला बेस्ट डिसीजन था मेरा विपश्यना के लिए जाना। भई ये जो मैंने 2025 में विपश्यना करी ना, मैं सच बताऊँ, विपश्यना से मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है। मैं ये नहीं कह रही कि आप जाओ विपश्यना करने, क्योंकि विपश्यना करना बहुत टफ़ है, बहुत ज़्यादा टफ़ है। तो अगर आप सोचते हो ना, तो पहले प्रॉपर्ली मेंटली प्रिपेयर होके जाना अगर आप विपश्यना करना चाहते हो, क्योंकि मेरी विपश्यना ने बहुत हेल्प करी है यार। और सच बताऊँ, विपश्यना से मैंने ट्रू मीनिंग ऑफ मेडिटेशन सीखा। यार ये सब मैं कर अपनी फिज़िकल हेल्थ ठीक करने के लिए ही रही थी। मतलब ये सब चीज़ें ना एट द एंड मैं अपनी फिज़िकल हेल्थ ठीक करने के लिए ही कर रही थी। मतलब कोई भी चीज़ कर रही हूँ। विपश्यना भी मैं अपनी आईबीएस ठीक करने के लिए गई थी। मैं उसको स्पिरिचुअल जर्नी समझ के नहीं गई थी उस टाइम पे। पर एक तरह से आईबीएस ने ना मेरे को सही रास्ते पे लगाया, जहाँ तक मेरे को लगता है। पर इससे मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में जो टर्न आया ना, मतलब ठीक करने में फिज़िकल हेल्थ गई थी, और जो मेरी स्पिरिचुअलिटी में एक बदलाव आया ना इतना बड़ा,
आईबीएस की वजह से, वो मैं आपको बता नहीं सकती। फिर जब विपश्यना करके आई तो मैंने जम्मू में जिम जॉइन कर ली और साइडली मेडिटेशन करना छोड़ दिया। मतलब जो मैं वहाँ पे विपश्यना में सीख के आई थी, मैंने उसको कंटिन्यू ही नहीं किया करा। मैंने घर आके पहले स्टार्टिंग में तो बड़ा जोश था, 5-10 दिन मैंने मेडिटेशन करा प्रॉपर विपश्यना का जो बताया था। लेकिन धीरे-धीरे वो मेडिटेशन मैंने छोड़ दी क्योंकि उससे मेरा आईबीएस ठीक नहीं हो रहा था। तो आईबीएस ठीक नहीं हो रहा है तो मतलब वो चीज़ मेरे को नहीं करनी है, उस पॉइंट में मेरे को ये लगता था। तो मैंने छोड़ दिया। तब मुझे बस हेल्थ से मतलब था। मई में मैंने वेट भी गेन किया, जिम भी किया, डाइट अच्छी रखी और आईबीएस ठीक करने पे ध्यान दिया। मई में मैंने कार चलानी भी सीखी थी। इसी दौरान पुंछ में वॉर शुरू हो गई थी, जो मतलब ये जो इस बार और वॉर हुई थी वो मई में ही हुई थी। तब हम सारे जम्मू थे और राघव पापा और चोमू पुंछ थे। फिर जून में मैं वापस पुंछ आ गई। जिम पुंछ में जॉइन करी। अच्छा कर रही थी मैं घर पे। फिर मुझे पता नहीं किस पागल कुत्ते ने काटा कि मैं निकल गई दिल्ली को। इस साल का बेस्ट डिसीजन था विपश्यना और इस साल का वर्स्ट डिसीजन था दिल्ली जाके रहना। और यहाँ से मेरा इस साल का डाउनफॉल शुरू हुआ। मैं तो अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास रहने जा रही थी, पर मुझे क्या पता था कि ये दोस्ती मुझे फिजिकली और मेंटली ड्रेन करने वाली है। 10 जून को मैं चली गई थी दिल्ली और मुझे डे 1 से ही कुछ अजीब सा लग रहा था, कुछ ऑफ सा लग रहा था। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी कि दिल्ली में क्या-क्या हुआ मेरे साथ। जितनी जिम जाके बॉडी बनाई थी, वेट गेन किया था, वो सब खत्म हो गया। मुझे लगता था कि मेरी बेस्टी मेंटली ठीक नहीं है, तो वो ऐसा कर रही है। फिर मैं बीच में मध्य प्रदेश, मतलब दिल्ली के ट्रिप में ही मैं बीच में मध्य प्रदेश चली गई। ये मेरा लाइफ का, मतलब इस साल का दूसरा सबसे गंदा डिसीजन था, पर इसका एक आउटकम अच्छा निकला, वो मैं आपको बताती हूँ क्या। बीच में एमपी चली गई थी और उस स्कैमर के पास ट्रीटमेंट के लिए, वही जो स्कैमर मैंने अपनी आईबीएस वाली वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करा है जिसके बारे में। चलो वहाँ से एक चीज़ अच्छी हुई कि मुझे मेरे प्रेज़ेंट डॉक्टर का नंबर मिल गया। बस एमपी दिल्ली के ट्रिप में एक यही चीज़ अच्छी हुई है। भई लिटरली ये जो एमपी दिल्ली का मैंने ट्रिप लगाया था, उसमें सिर्फ़ ये एक चीज़ अच्छी हुई है कि मुझे मेरे डॉक्टर का नंबर मिल गया और वहाँ से मेरी ट्रीटमेंट शुरू होगी आईबीएस की और वहाँ से मेरे को रिज़ल्ट्स मिलने लगे। ये तो दिल्ली और मध्य प्रदेश का ट्रिप ने मेरे को बहुत ड्रेन किया यार मेंटली। मतलब स्टिल मेरे साथ कुछ चीज़ें रह रही हैं, मतलब उस ट्रिप की। पता नहीं, उस बारे में बात ही नहीं करके कंफर्टेबल नहीं फ़ील कर रही मैं। अभी भी मेरे को थोड़ा ना ऐसे अजीब-सा लग रहा है कि मैं इस पार्ट में, दिल्ली वाले पार्ट में आई हूँ। मैं दिल्ली में रोज़ अपनी दोस्त को इतना अच्छा खाना बना के खिलाती थी, उसकी हेल्थ का ख़्याल रखती थी, उसका कूड़ा साफ़ करती थी और एट द एंड शी ट्रीटेड मी लाइक अ नौकर। जुलाई 1 को मैं एमपी से वापस अपनी दोस्त के फ्लैट में दिल्ली आ गई। मैंने अपनी दोस्त में अपना 100% दिया और साथ-साथ मैंने दिल्ली मैंने दिल्ली रह के कंटेंट क्रिएशन करने का सोचा था। फिर मैं फ्लैट ढूँढने लगी क्योंकि उसके साथ रह के मेरी हेल्थ और ख़राब हो रही थी। साथ में आगे कुछ उसका पर्सनल बात है जो मैं बता नहीं सकती, काफ़ी पर्सनल बात है। मेरी डॉक्टर की मेडिसिन जुलाई में स्टार्ट हो गई थी। साथ ही साथ मैं फ्लैट ढूँढ रही थी। इसी बीच मेरी फ्रेंड, नाम लिखा है, नाम नहीं बोलना चाहती मैं। मेरी फ्रेंड के लिए मैं वाटरमेलन काट रही थी और मेरी उँगली कट गई। वो टाइम मेरा इस साल का सबसे वर्स्ट फ़ेज़ रहा है और मेरी दोस्त मुझे अपने फ्लैट में अकेला छोड़ के चली गई। अब जब टाइम आया था मेरी हेल्प करने का तो वो मुझे छोड़ गई और हफ़्ते बाद आई। मतलब मैं उसको प्रिंसेस ट्रीटमेंट दूँ और वो मुझे नौकरों से भी बदतर ट्रीट करे। मैं फ्लैट ढूँढते-ढूँढते बहुत ड्रेन हो गई थी मेंटली और एट द एंड मुझे फ्लैट नहीं मिला और मुझे मेरी दोस्त ने एक तरह से अपने फ्लैट से निकाल दिया। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था तब रहने का, तो मैं अपनी मम्मा की दोस्त के घर रहने चली गई। एट द एंड मुझे दिल्ली छोड़ना पड़ा। 24th ऑफ अगस्त को मैं जम्मू आ गई। व्लॉग्स में मैं प्रिटेंड करती थी कि सब ठीक है, पर अंदर से मैं एक ज़िंदा लाश हो गई थी। वस्सु के साथ जम्मू रह रही थी। वस्सु ने मुझे खाना बना के खिलाया तो मैं हैरान हो गई, मैं शॉक्ड हो गई क्योंकि जो मुझे ट्रीटमेंट मिली थी दिल्ली में, उसके बाद मुझे लगने लगा कि आई डिज़र्व नथिंग। फिर जम्मू में मैंने वापस जिम जॉइन किया। भाई मैं इस पॉइंट पे ना थोड़ा ऐसा ऑफ सा फ़ील कर रही हूँ दिल्ली वाला सीन पढ़ के, क्योंकि मैंने पूरा लिखा भी नहीं। मैं लिख नहीं पाऊँगी, मैं कोरोना आ जाएगा तो फ़िलहाल मेरे को बहुत अभी अजीब सा लग रहा है। मेरे को डिस्कस ही नहीं करना उस बारे में जो दिल्ली में हुआ। पर मैंने देख लिया कि
दोस्ती जो है ना वो एक बहुत बड़ा शब्द है यार, हर कोई दोस्ती नहीं निभा सकता। और मैंने देखा कि दोस्ती में मैं अपनी जान देने को हाज़िर हो जाती हूँ लोगों के लिए, और एट द एंड मुझे दोस्ती में क्या मिलता है, हर बार मुझे दोस्ती में एट द एंड क्या मिला है। वसु ने मेरा इतना अच्छा बर्थडे सेलिब्रेट किया जम्मू में, फिर मिड सितंबर में मैं अपने अपने दोस्त के साथ दिल्ली जाकर म्यूज़िक वीडियो शूट कर रही थी। उस टाइम जो मेरी मेडिसिन्स चल रही थी वो बहुत खतरनाक थी। आईबीएस को तो ठीक कर रही थी, पर मुझे कुछ फ़ील भी नहीं करने दे रही थी। मतलब वो मेडिसिन्स जो है ना, जो अभी मेरी चल रही हैं, वो शुरू-शुरू में उसकी डोज़ जो थी ना, वो डॉक्टर ने काफ़ी हाई करी थी, और वो ज़रूरी भी था तब के लिए। लेकिन उस पॉइंट पे ना मैं उस उन मेडिसिन्स को हैंडल नहीं कर पा रही थी। मतलब वो बहुत ज़्यादा डोज़ हाई थी। जो कि अभी भी हाई है, पर अब ना मेरी बॉडी ने उसको टॉलरेट करना सीख लिया है। लेकिन तब वो नया-नया था ना, तो इसलिए वो मेरी बॉडी उसको टॉलरेट नहीं कर पा रही थी उस मेडिसिन को। मैं जम्मू नहीं रह पा रही थी, मतलब इस पॉइंट पे जब मैं जम्मू नहीं रह पा रही थी, इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स के साथ मुझे घर वाला माहौल चाहिए था। मतलब मुझे चाहिए था कि मम्मा साथ हों, मैं रेस्ट करूँ, पूरा-पूरा दिन मुझे आराम चाहिए था। तो मैं पुंछ आ गई वापस, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। अक्टूबर से मुझे कुछ ऑफ सा लगने लगा। तो सितंबर में ये कुछ हुआ, तो अक्टूबर में क्या हुआ कि अक्टूबर में एक मेरे माइंड में एक स्विच मेरा माइंड स्विच हो गया यार। मेरे को ना कुछ खाली-खाली सा लगने लगा अंदर से। ऐसा नहीं था कि मेरे पास कोई दोस्त नहीं है बात करने को, या फिर मैं किसी से बात नहीं कर रही, या मैं किसी से इंटरैक्ट नहीं कर रही, या मैं घर से बाहर नहीं जा रही इसलिए मुझे ऑफ लग रहा था, नहीं। मुझे ऐसे ही ऑफ लगने लगा। मतलब होता है ना कि एनलाइटनमेंट एनलाइटनमेंट बोलते हैं ना उस चीज़ को, जब इंसान को दुनियावी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, उसको लगता है कि नहीं यार, मेरे को एक कनेक्शन जो है, डिवाइन कनेक्शन मेरा, वो मेरे को लगता था कि उसी चीज़ से मैं अंदर से ठीक फ़ील कर सकती हूँ। मतलब अक्टूबर में मुझे कुछ ऑफ सा लगने लगा, मैं अपने आप से अपने लाइफ़ का पर्पस पूछने लगी, अपनी एग्ज़िस्टेंस पे सवाल उठाने लगी, मुझे अंदर से खाली-खाली लगने लगा, और फिर शुरू की मैंने मेडिटेशन। अब जो अक्टूबर में मैंने मेडिटेशन शुरू करी ना, वो मेडिटेशन मेरी आईबीएस के लिए नहीं थी, मेरी हेल्थ के लिए नहीं थी, क्योंकि हेल्थ मेरी मेडिसिन से ठीक होने लगी। अब जब मेरी हेल्थ मेडिसिन से ठीक होने लगी ना, तो मैंने हट के सोचना शुरू किया। मतलब पहले मैं सोचती थी सिर्फ़ आईबीएस ठीक करने के बारे में। अब जब आईबीएस मेडिसिन से ठीक हो रहा था, तो मेरे को कुछ और सोचने का मौका मिल गया। मतलब मेरे माइंड में स्पेस बन गई कि मैं कुछ और सोच पाऊँ। मैं अपने आप से अपना पर्पस पूछने लगी। ये पर्पस वर्ल्डली पर्पस की बात नहीं कर रही मैं स्पिरिचुअल पर्पस की बात कर रही हूँ, मैं सोल पर्पस की बात कर रही हूँ कि हमारी सोल का क्या पर्पस है, हम इस दुनिया में आए क्यों हैं? तो मैं उस पॉइंट पे जब मैंने अक्टूबर में थक-हार के मेडिटेशन वापस शुरू करी ना, तो वो मेरी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए थी, ना कि मेरी फिज़िकल हेल्थ के लिए। तो उस मेडिटेशन में, और जो इससे पहले मैंने मेडिटेशन करी ना आज तक लाइफ़ में, उसमें ज़मीन-आसमान का फ़र्क था। इस बार मैंने मेडिटेशन अपनी फिज़िकल हेल्थ के लिए नहीं शुरू की। इस बार मेडिटेशन मैंने अपनी सोल की हेल्थ के लिए शुरू करी। डेली मेडिटेशन से लाइफ़ में बहुत बड़े चेंजेज़ आने लगे। मतलब लिटरली जितने बड़े चेंजेस मैंने मेडिटेशन की वजह से अपनी लाइफ में देखे ना इस साल, और कोई जिम, कोई डाइट, कोई दुनिया की कोई चीज़ वैसा चेंज आपको फ़ील नहीं करवा सकती, और इतने बड़े-बड़े चेंजेस आ भी नहीं सकते। मुझे मेंटल क्लैरिटी आने लगी। उसी क्लैरिटी की वजह से मैंने सब डिक्लटर भी किया था। मतलब जो डिक्लटर वाली मेरी वीडियो आई थी, वो भी इसलिए आई थी क्योंकि मैं मेंटली क्लियर होती जा रही थी। जितनी हम मेडिटेशन करते हैं ना, हम अंदर से उतना ही काम फ़ील करते हैं, और उतना ही हमको डिक्लटर्ड रहने का मन करने लगता है, क्योंकि हमारा दिमाग जैसे-जैसे साफ होता है ना, वैसे-वैसे हमको अपना इर्द-गिर्द, अपना सराउंडिंग भी साफ चाहिए होता है। इस टाइम मैं विपश्यना से जो सीख के आई थी वो मेडिटेशन करी। इस टाइम पे मुझे कुछ खास मेडिटेशन के बारे में पता नहीं था। इस टाइम मैं वही मेडिटेशन कर रही थी जो मैं विपश्यना से सीख के आई थी, और इससे मेरी लाइफ में डिवाइन चेंजेस आए, जो मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अक्टूबर एंडिंग में नाना जी हमें छोड़ के चले गए। पूरा नवंबर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ मेडिटेशन को दिया। अभी ये जो पीछे नवंबर बीता ना, मैं उस पॉइंट पे सिर्फ़ मेडिटेशन कर रही थी लाइफ़ में। मतलब व्लॉग्स वगैरह बना रही थी, पर व्लॉग्स भी मतलब मैं ज़ मतलब व्लॉग्स बना रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ, लेकिन मेरा ध्यान टोटली मेडिटेशन की तरफ ही था कि मेरे को अपना टाइम निकालना है मेडिटेशन के लिए। ये नहीं कि 1 दिन किया, फिर 5 दिन छोड़ दिया, 10 दिन किया, फिर हफ़्ते के लिए छोड़ दिया। तब मैंने उसको मेडिटेशन को अपना लाइफ़ का पार्ट बनाने का सोचा कि मेडिटेशन कोई हमारा गोल नहीं है, ये लाइफ़स्टाइल है। पूरा नवंबर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ मेडिटेशन को दिया, और लाइफ़ में ऐसा टाइम आ गया कि मुझे अकेला रहने में जेन्युइनली खुशी मिलने लगी। क्योंकि अब मेरी सोल अंदर से कनेक्टेड है उस डिवाइन पावर के साथ।
अब मैं अंदर से सेटिस्फाइड हूँ। और फिर दिसंबर आया, लाइफ चेंजिंग दिसंबर। 1 दिसंबर को कुछ ऐसा हुआ, कुछ बहुत बड़ी चीज़ हुई और मेरी लाइफ बदल गई, यही स्पिरिचुअलिटी को लेके। और दिसंबर पूरा मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को दिया, और दिसंबर में एक और बॉन्ड टूट गया। लेकिन जो भगवान जी के साथ बॉन्ड बना है, उसके आगे कोई और रिश्ता रहे ना रहे मैटर नहीं करता। डीप डाउन इस साल सारे दोस्तों को खोने का दुख तो है, बट एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे सच्चा दोस्त मिल गया। एक यही भगवान जी के साथ का रिश्ता सच्चा है, बाकी सब संसार झूठा है। एक उस मालिक के साथ अगर प्यार सच्चा है, तो दुनिया के कितने भी दुख आ जाएं, सबका सामना हो जाता है। साल खत्म होते होते कोको स्पिरिचुअल हो गई, रोज मेडिटेशन करने लगी, प्रायोरिटी लोगों से हटा के स्पिरिचुअलिटी को देने लगी, और बिना किसी सोलमेट के नाउ आई फील लाइक आई एम कंप्लीट। अब कोई आता है तो मालिक मतलब भगवान जी। अब कोई आता है तो मालिक की मर्जी से आए, अब कोई आता है तो मालिक की मर्जी से आएगा, जाना है तो मालिक की मर्जी से जाएगा। अब एक्चुअल में रब का पाना मीठा लगने लगा। मैंने अपनी इंस्टाग्राम की बायो में लिखा है कि तेरा पाना मीठा लगे, पर आपको पता है ये तेरा पाना मीठा लगे कितनी बड़ी स्टेटमेंट है बोलना। मतलब उसके पाने में रहना और उसकी रज़ा में राज़ी रहना, और वो जो दे रहा है उसमें खुश रहना, चाहे वो पेनफुल हो, वो बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि एट द एंड अगर हम हर चीज़ को गॉड्स प्लान लेके चले ना कि हाँ, इसमें भगवान की कोई मर्ज़ी होगी, इसमें भगवान की कोई मर्ज़ी होगी, तो लाइफ़ बहुत ईज़ी हो जाती है और सब कुछ बहुत सही होने लगता है। आपको एकदम मेंटल क्लैरिटी मिलने लगती है लाइफ़ में। अब कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मैं बाहर नहीं भटकती हूँ, मैं अंदर जाती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ। अब समझ आती है कि इतने बड़े शहर में मुझे फ्लैट क्यों नहीं मिला? इस उसमें मालिक की क्या मर्ज़ी रही होगी? जब दिल्ली में मुझे फ्लैट नहीं मिल रहा था ना, मैं सोच रही थी यार इतना बड़ा शहर और मुझे एक फ्लैट नहीं मिल रहा, मतलब जो भी मिल रहा है ना, 1-2 फ्लैट्स मिल भी रहे थे और उसमें कोई ना कोई दिक्कत हो रही थी। मतलब कुछ होता ही जा रहा था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि भगवान जी क्यों चाहता है कि मैं दिल्ली ना रहूँ। और जब मैं घर आई और ये सब मेरे साथ चीज़ें हुई, और मेरे को तब रियलाइज़ हुआ कि लाइफ में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कैसे एक स्पिरिचुअलिटी का रास्ता भगवान जी ने मेरे लिए बनाया। तो अब जाके मुझे समझ आती है कि दिल्ली में मुझे फ्लैट क्यों नहीं मिल रहा था, क्योंकि भगवान जी ने मेरे लिए कुछ और प्लान करके रखा हुआ था। भगवान चाहता था कि इस साल मुझे हर जगह से धोखा मिले। एक्चुअली हम ना भगवान की तरफ तभी मुड़ते हैं जब हमको संसार के हर रिश्ते में धोखा मिलता है और दुख मिलता है। भगवान चाहता था कि इस साल मुझे हर जगह से धोखे मिले, दोस्ती में, प्यार में, व्यापार में, क्योंकि जब दुनिया से ठोकर मिलती है तो इंसान रब की तरफ मुड़ता है। एट द एंड जब हर इंसान, हर चीज़, हर सिचुएशन आपके अगेंस्ट हो जाती है ना, तो आपको एक अंदर से सहारा मिलता है। एक अंदर की तरफ जब हम अंदर की तरफ मुड़ते हैं, तो हमको रियलाइज़ होता है कि हमारा सच्चा दोस्त कौन है। अब लाइफ में चाहे कोई दोस्त नहीं है, पर इस साल जो मैंने अचीव किया है ना, उसने मुझे अंदर से कंप्लीट कर दिया है। और अब मुझे कोई शख्स नहीं चाहिए खुद को कंप्लीट करने के लिए। एंड ऑफ डियर डायरी 2025। तो इस साल मैंने यही सीखा कि मुझे कंप्लीट करने के लिए मुझे कोई दोस्ती नहीं चाहिए, कोई रिश्ता नहीं चाहिए। मैं खुद अपने आप को कंप्लीट कर सकती हूँ। और एट द एंड हम, जैसे ओशन है ना, एक समंदर है, उससे अगर हम एक पानी की बूंद को उठा के बाहर रख देंगे, तो पानी की बूंद सोचेगी कि मेरी इंडिविजुअलिटी क्या है, मैं कौन हूँ, मैं असल में हूँ कौन। हम तब उसको दुनिया कहेगी उस बूंद को कि तू बूंद है, तू पानी की बूंद है, तेरी ये पर्सनैलिटी है। लेकिन एक्चुअल में ओशन को पता है, वो जहाँ जिस ओशन से उस बूंद को निकाला, उस समंदर को पता है कि वो जो बूंद है वो उस ओशन का हिस्सा है। एट द एंड वो बूंद खुद पूरा ओशन है, पर उस बूंद को दुनिया में रह रह के उसको ये लगने लगा कि यार मैं तो सिर्फ एक पानी की बूंद हूँ, मेरी तो कोई अस्तित्व, मेरा तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। पर एट द एंड जब उस बूंद को रियलाइज होता है ना कि वो पूरा समंदर है, तो वो अंदर से कंटेंट फील करती है, एकदम सेटिस्फाइड फील करती है। उसको पता होता है कि वो कौन है। जब आपको लाइफ में पता चल जाता है ना कि डीप इनसाइड आप क्या हो और आप कौन हो। और ये ओशन की एग्जांपल जो मैंने दिया है, ये भगवान की और उस सोल की है। ये एक्चुअल में जो एक सोल है वो उस भगवान का ही अंश है, पार्ट है छोटा सा। और
जैसे हम सबको हिंदू लोग हम नमस्कार करते हैं ना, नमस्कार का क्या मतलब होता है? मैं नमन करता हूँ आपके अंदर जो भगवान है उसको। हमारे शास्त्रों में माना जाता है कि हर इंसान में भगवान वास करते हैं, तो इसलिए हम उसको नमन करते हैं जब हम नमस्ते करते हैं किसी को भी, छोटे को, बड़े को। तो मतलब कि अब ना जब इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ होती है ना कि वो एक्चुअल में क्या है और कौन है, तो वो ना छोटी-छोटी चीज़ों में ना वो लोगों से नफ़रत करना बंद कर देता है। क्योंकि वो जिससे नफ़रत कर रहा होता है वो भी तो वही चीज़ है जो मैं हूँ। मैं जो हूँ वो बंदा भी तो वही है। मैं अगर उस ओशन की बूँद हूँ, जो ओशन से अलग हूँ फ़िलहाल, इस दुनिया में आने की वज़ह से, तो जिस बंदे से मैं नफ़रत कर रही हूँ या जिससे मुझे कुछ खुंदक चढ़ रही है या वो डॉक्टर को जिसको मैं मारना चाहती थी, वो भी तो वही चीज़ है जो मैं हूँ। तो मुझे उससे नफ़रत नहीं करनी चाहिए। एट द एंड ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारा सराउंडिंग है जिसकी वज़ह से हम गलत कर्म करते हैं या फिर हम एक गलत इंसान बन जाते हैं। लेकिन एट द एंड एक बुरा इंसान भी अंदर से वही है जो हम हैं। तो हम किसी से नफ़रत क्यों करें? इस साल मैंने नफ़रत ना करना सीखा। और ये सब चीज़ें मैंने सिर्फ़ स्पिरिचुअलिटी की वज़ह से सीखी। और ये चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, ये काफ़ी लोगों को शायद समझ में नहीं आएगी। ये चीज़ तभी समझ आएगी जब हम अपने अंदर जाके देखेंगे, क्योंकि दुनिया की सबसे कीमती चीज़ ना भगवान ने इंसान के अंदर रखी। क्योंकि उसको पता था कि इंसान को दुनिया की सबसे कीमती चीज़ दुनिया के किसी भी कोने में रखें, मून में रखें, सैटर्न में रखें, किसी भी ब्रह्मांड में कहीं पे भी रखें तो इंसान वहाँ पहुँच जाएगा, इतनी तरक्की वो करेगा साइंटिफिकली। पर एट द एंड वो अपने अंदर आँख बंद करके कभी नहीं बैठने वाला। एक इंसान को सबसे मुश्किल चीज़ लगती है आँख बंद करके अपने अंदर बैठना। और जब मैंने इस साल अक्टूबर में ये चीज़ शुरू करी ना अपनी खुद के लिए, अपनी अपनी सोल के लिए मैंने ये चीज़ करनी शुरू करी, क्योंकि मुझे अंदर से खाली-खाली लग रहा था। मुझे एनलाइटनमेंट की जो डेफ़िनेशन है मुझे वो फ़ील हो रहा था, मुझे वैसा लग रहा था। मुझे लगता था कि नहीं यार, मुझे एट द एंड मेडिटेशन ही अंदर से हील कर सकती है। तो एट द एंड जब मैंने डेली मेडिटेशन करना शुरू करा ना, और अभी मुझे मेडिटेशन डेली करते हुए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने हुए। मेरी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आया है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। क्योंकि इस बार मेडिटेशन मैंने किसी अपने सेल्फिश मोटो के लिए नहीं शुरू करी। इस बार मैंने मेडिटेशन शुरू करी है अपनी अंदर, अपनी सोल की हेल्थ के लिए। क्योंकि वो एक खालीपन, क्योंकि एट द एंड हमारे साथ के दुनिया की दौलत या खूबसूरती या कुछ नहीं जाएगा। इंसान अगर सुंदर है तो फिर वो खाली चंद सालों के लिए, उसके बाद उसको भी बुढ़ापा देखना है और उसको भी एट द एंड मौत देखनी है और उसके बाद उसके साथ कुछ नहीं जाएगा, दुनिया की कोई भी अचीवमेंट उसके साथ नहीं जाएगी। तो एट द एंड मैटर क्या करता है, हमारी सोल कितनी अमीर है। और हमारी सोल की अमीरी डिपेंड करती है कि वो सोल कितनी मेहनत कर रही है अपने आप को समझने में। और अपने आप को समझने का मतलब यही है, भगवान को समझना। कहते हैं ना, एक कोट है बड़ी छोटी सी और प्यारी सी, सेल्फ रियलाइजेशन इज गॉड रियलाइजेशन। जब हमको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है ना, तो हमको रियलाइज होता है कि एक्चुअल में भगवान कौन है। एट द एंड मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ फिलहाल। मैं अगर लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर रही ना, और मैं सिर्फ स्पिरिचुअल हूँ ना, मेरे से कोई कुछ नहीं छीन सकता, मेरे से कोई ना वो पीस नहीं छीन सकता, मेरे से वो कोई वो खुशी नहीं छीन सकता। क्योंकि मेरे किसी दोस्त ने कहा था कि तू क्या पुंछ में रह रही है यार, क्या लाइफ है वहाँ पे, कितनी स्लो लाइफ है, तेरे में कितना पोटेंशियल है, तू कितना कुछ कर सकती है लाइफ में हासिल, तू वहाँ क्यों रह रही है। आई वॉज लाइक, एट द एंड क्या चीज़ मैटर करती है, खुशी मैटर करती है। तो मैं खुश हूँ अभी, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कुछ अचीव करने की ज़रूरत ही नहीं है अभी। मैं बहुत खुश हूँ अंदर से। एट द एंड इंसान सिर्फ़ खुश रहना चाहता है, पीस, मेंटल पीस बहुत एक्सपेंसिव है यार। बहुत एक्सपेंसिव हो गया आजकल की दुनिया में मेंटल पीस। और हम मेंटल पीस के लिए क्या-क्या नहीं करते। आप कहीं न कहीं मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको भी मेंटल पीस चाहिए, आप इसलिए देख रहे हो। और मैं सच बताऊँ, मेंटल पीस कहीं दुनिया में टक्करें खाने से नहीं मिलता। मेंटल पीस सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पिरिचुअलिटी से मिलता है। और इट्स नॉट अबाउट रिलिजन, मैं रिलिजन की बात नहीं कर रही हूँ। ओशन की एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कि ओशन का पानी है, ठीक है? उसमें से हमने बॉटल में पानी भरा और बॉटल को डाल दिया ओशन में। अब बॉटल के अंदर वाला पानी सोच रहा है कि मैं बॉटल के अंदर वाला पानी हूँ। पर उसको अपना पोटेंशियल नहीं पता उस पानी को। उस पानी को पता नहीं है कि वो पूरा समुद्र है। वो सिर्फ़ बॉटल के अंदर वाला पानी नहीं है। जब उसको हम खोलेंगे और समुंदर में मिक्स करेंगे, तो फिर वो पूरा समंदर ही वो पानी बन जाएगा। उसका अस्तित्व एक्चुअल में वो है। और हमको एक्चुअल में लगता है मैं हूँ, मैं तो अपर्णा देवयाल हूँ। मैं अपर्णा देवयाल नहीं हूँ। मेरे को तब तक लगेगा मैं अपर्णा देवयाल हूँ जब तक मैं बाहर की चीज़ों की तरफ भागूँगी। जब मैं अपने आँखें बंद करके अपने अंदर बैठूँगी ना, तब मुझे रियलाइज़ होगा कि एक्चुअल में मैं क्या हूँ? मैं अपर्णा देवयाल नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? वही जो ओशन की बूँद,
ओशन में मिल के उसको जब पता चलता है कि रियलाइज़ेशन होती है ना इंसान को किसी चीज़ की, ऐसे इस साल मुझे एक रियलाइज़ेशन हुई है बहुत बड़ी कि मैं कौन हूँ एक्चुअल में। मैं अपर्णा देवयाल नहीं हूँ, मैं उससे भी बहुत ज़्यादा हूँ और मैं बहुत सही हूँ और आप भी बहुत सही हो। और मैं आपको एक एडवाइस दूँगी कि इस साल अपने रूटीन में आप मेडिटेशन ऐड करो। चाहे 5 मिनट, चाहे 10 मिनट। ईशा क्रिया यूट्यूब पे एक वीडियो आती है ईशा क्रिया नाम से, सद्गुरु मेडिटेशन बाय सद्गुरु। वो आपको मेडिटेशन के बेसिक्स बताएँगे, बिल्कुल बेसिक चीज़ें। अगर आपने कभी मेडिटेशन ट्राई नहीं करी और आप ट्राई करना चाहते हो, तो आप यहाँ से ट्राई करो। ईशा क्रिया मेडिटेशन सर्च करो यूट्यूब पे और वहाँ का ट्यूटोरियल देख लो और 15-16 मिनट की मेडिटेशन होती है, गाइडेड मेडिटेशन होती है। गाइडेड मेडिटेशन से शुरू करो और अगर आप रोज़ 15 मिनट मेडिटेशन कर रहे हो ना, ट्रस्ट मी 2026 के एंड तक आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आपको घंटों-घंटों मेडिटेशन में बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 10 मिनट से शुरू करो और आपकी लाइफ में जो चेंज आएगा ना, वो बहुत पीसफुल होगा, बहुत पीसफुल होगा। आपको किसी इंसान को ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने आप को कंप्लीट करने के लिए। मुझे अभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए, मुझे अभी कोई लड़का नहीं चाहिए, मुझे अभी कोई दोस्त नहीं चाहिए अपने आप को कंप्लीट करने के लिए। मैं खुद में ही कंप्लीट हूँ अब यार। मैं मेडिटेशन करके खुद में ही कंप्लीट हूँ। एट द एंड अगर मुझे दिन में कोई चीज़ तंग करे या फिर कोई इंसान गुस्सा करे या फिर कोई मेरा पीस खराब करे, मेंटल पीस खराब करे, एट द एंड मैं बस आँखें बंद करके अंदर की तरफ ध्यान करती हूँ और वो चीज़ें गायब हो जाती हैं, वो सारे दुःख गायब हो जाते हैं, वो सारी टॉक्सिसिटी गायब हो जाती है। तो हाँ, यही थी मेरी 2025 की डियर डायरी और इस साल मैंने ये सीखा कि मैंने पहचाना कि मैं कौन हूँ और सेल्फ रियलाइज़ेशन इज़ गॉड रियलाइज़ेशन। थैंक यू। बाय।